आइजैक न्यूटन के अनमोल विचार। जो ऊपर जाता है वो नीचे जरूर आता है। दुश्मनी बनाए बिना बात करने की कला चातुर्य है। हर क्रिया के बराबर और विपरीत क्रिया होती है। इतिहास में बिना साहसिक निर्णय के कोई भी खोज नहीं हुई। प्रकृति सरलता से प्रसन्न होती है और प्रकृति कोई डमी नहीं है। बिना किसी साहसिक अनुमान के कभी कोई महान खोज नहीं की गई। जो हम जानते हैं वह एक बूंद है, जिसे हम नहीं जानते वह एक सागर है। हम इंसानों ने दीवारें तो बहुत बनाई हैं, लेकिन पर्याप्त पुल नहीं बनाए हैं। प्लेटो मेरा मित्र है, अरस्तु मेरा मित्र है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा मित्र सत्य है। अगर दूसरे मेरी तरह कठिन सोचेंगे तो उन्हें मिलेगा इसी तरह के परिणाम। मैं सबकी तरह साधारण ही हूँ, लेकिन मेरे प्रयोगों ने मुझे असाधारण बना दिया। सत्य हमेशा सरलता में पाया जाता है, न कि बहुलता और चीज़ों की उलझन में। अपना जीवन एक स्पष्टीकरण के बजाय एक विस्मयादि बोधक के रूप में जियो। मैं स्वर्गीय पिंडों की गति की गणना कर सकता हूँ, लेकिन लोगों के पागलपन की नहीं। यदि मैंने लोगों की कुछ सेवा भी की है तो यह मेरी सोच के कारण ही संभव हो पाया है। अगर मैं आगे देख पाया तो यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं दिग्गजों के कंधों पर खड़ा था। एक आदमी झूठी चीज़ों की कल्पना कर सकता है, लेकिन वह केवल वही समझ सकता है जो सच है। कोई चीज़ तब तक स्थिर या गतिशील अवस्था में बनी रहती है जब तक कि कोई बाहरी बल न लगाया जाए। अगर मैंने कभी कोई मूल्यवान खोज की है तो यह किसी अन्य प्रतिभा की तुलना में धैर्यपूर्वक ध्यान देने के कारण। गुरुत्वाकर्षण ग्रहों की गति की व्याख्या करता है, लेकिन यह नहीं समझ सकता कि ग्रहों को गति में कौन सेट करता है। मैं भी साधारण ही हूँ, लेकिन मेरी सफलता का राज कोई जादू नहीं, बल्कि मेरा निरंतर अभ्यास और भरपूर कोशिश ही है। जो आधा मन से सोचता है वह ईश्वर पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन जो वास्तव में सोचता है उसे भगवान में विश्वास करना होगा। जैसे एक अंधे को रंगों का कोई पता नहीं है, वैसे ही हमें यह भी पता नहीं है कि ईश्वर किस तरह से सभी चीज़ों को देखता और समझता। सर आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्हें गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज कैसे की। उसने उत्तर दिया, हर समय इसके बारे में सोचकर। सूर्य, ग्रहों और धूमकेतुओं की यह सबसे सुंदर प्रणाली एक बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति की सलाह और प्रभुत्व से ही आगे बढ़ सकती है। सत्य, मौन और ध्यान की संतान। मैं इस विषय को लगातार अपने सामने रखता हूँ और प्रतीक्षा करता हूँ कि पहली भोर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पूर्ण और स्पष्ट प्रकाश में खुल। अगर मैंने महान काम किया है तो यह इसलिए है क्योंकि मैं स्मार्ट लोगों की कोठरी में खड़ा और नोट्स ले रहा और फिर स्मार्ट लोगों के विचारों को अपने विचारों के रूप में प्रकाशित कर रहा था। मैं नहीं जानता हूँ कि इस दुनिया में मेरा क्या रोल है, लेकिन मेरी नज़र में मैं समुद्र के किनारे खेल रहे बच्चे के समान, जो चिकने पत्थर और सीप खोजने में व्यस्त है, जबकि मेरे सामने सत्य का अबूझ अथाह महासागर फैला हुआ है। इस तरह के कोट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।